नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आई इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 11 फरवरी 2025 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 305G अर्थात गृह विज्ञान शिक्षण या पेडागोजी ऑफ होम साइंस का यूनिट 3 का पार्ट 2 प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्लस प्रश्न रहेंगे, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। इसमें बच्चे सीमित हैं, सारा चीज़ पेडागोजी वाला है सब्जेक्ट, तो इसलिए निवेदन है कॉलेज के ग्रुप या जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं, आप ध्यान रखना फर्स्ट ईयर के बच्चों को भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आपके कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसका यूनिट 3 पार्ट 2 हल करेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट जो है 5वां है, इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या फिर प्ले लिस्ट में जाएंगे, तो लिंक आप प्ले लिस्ट 305G इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। और जस्ट इसके नीचे लिंक का प्ले लिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, मतलब 301, 302, 303। कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, दैनिक पाठ योजना में निम्नलिखित में से किस पद का समावेश होता है? ए कालांश का, बी दिनांक का, सी विषय का, डी उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा एक का डी, उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, पाठ योजना में पाठ का प्रारंभ प्रस्तावना से होता है। प्रस्तावना का उद्देश्य है ए प्रश्नों की सहायता से छात्र के पूर्व ज्ञान की जांच करना, बी छात्रों को नवीन ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार करना, सी अंतिम प्रश्न का समस्यात्मक होने का, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लाइफ इन क्लासरूम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा ए फिलिप जेक्सन। अगला प्रश्न है, पाठ योजना में सर्वाधिक भूमिका किसकी महत्वपूर्ण होती है? ये छात्रों के बीच, जिला विद्यालय निरीक्षक की, शिक्षक के, डी प्रधानाचार्य की। सही जवाब हो जाएगा सी शिक्षक की। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुबंधन के सिद्धांत के जनक हैं। सही जवाब हो जाएगा 5 का ए स्किनर। अगला प्रश्न है, पाठ योजना का महत्व निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से अधिक होता है? सही जवाब हो जाएगा 6 का, ध्यान रखना डी व्यवहारिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक, शैक्षिक दृष्टिकोण, कलात्मक दृष्टिकोण से, सभी से। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षण क्रियाओं, सहायक सामग्री एवं इनका प्रयोग कैसे करना है, इसका निर्णय शिक्षक कहाँ करता है? सही जवाब हो जाएगा 7 का ए पाठ योजना में। अगला प्रश्न है, पाठ योजना के अनुसार कार्य करने से शिक्षक में क्या बढ़ता है? सही जवाब हो जाएगा 8 का बी आत्मविश्वास बढ़ता है। अगला प्रश्न है, पाठ योजना के द्वारा शिक्षक पाठ संबंधी उद्देश्यों का निर्धारण करता है, जिससे शिक्षक का क्या नष्ट हो जाता है, नष्ट नहीं होता। सही जवाब हो जाएगा ए समय। ध्यान रखना, पाठ योजना के द्वारा शिक्षक पाठ संबंधी उद्देश्यों का निर्धारण करता है, जिससे शिक्षक का क्या नष्ट नहीं होता, तो समय नहीं नष्ट होता, समय मतलब बचत होती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ए अवबोध, बी ज्ञानोपयोग, सी अभिरुचि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, सभी को जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए, उनका भी प्रैक्टिस सेट हल हो रहा है, तो निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रश्न है, हमारे शरीर में कितने ज्ञानेंद्रियां होती हैं? सही जवाब हो जाएगा 11 का बी 5। अगला प्रश्न है, एक सहभागी शैक्षिक वातावरण में डॉट डॉट के पर्याप्त अवसर होने पर प्रभावी भाषा अधिग्रहण संभव हो सकता है। सही जवाब हो जाएगा डी पारस्परिक संचार में। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। सही जवाब हो जाएगा 13 का डी विषय वस्तु विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सीखने की शैली का एक उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा डी चाक्षुष। अगला प्रश्न है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है।
सही जवाब हो जाएगा सी, सुगमकर्ता की। अगला प्रश्न है, करिकुलम प्रोसेस के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा 16 का ए, डी के व्हीलर। अगला प्रश्न है, परिवर्तन निम्नलिखित में से किसमें बदलाव का सूचक है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रगति का। अगला प्रश्न है, प्रभावशाली शिक्षण हेतु शिक्षक सर्वप्रथम कौन सा कार्य करता है? सही जवाब हो जाएगा बी, निधनात्मक कार्य। अगला प्रश्न है, पाठ योजना में डॉट डॉट को पूर्व ज्ञान में जोड़कर पाठ को रोचक और डॉट डॉट बनाया जाता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही जवाब हो जाएगा 19 का बी, नवीन ज्ञान सरल। अगला प्रश्न है, पाठ योजना द्वारा निम्नलिखित में से किसको आधार मिल जाता है? ये छात्रों के तर्क को, भी छात्रों के विस्तार एवं निर्णय क्षमता को, सी छात्रों की कल्पना शक्ति के विकास को, डी उपयुक्त सभी को। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी को। अगला प्रश्न है, पाठ योजना किस सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा ए, व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? सही जवाब हो जाएगा डी, अर्थपूर्ण संबंध का। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान पाठ योजना से अध्यापक अध्यापिका कक्षा कक्ष में निम्नलिखित में किसके साथ शिक्षण कार्य करता है? सही जवाब हो जाएगा 23 का सी, आत्मविश्वास के साथ और साहस के साथ। अगला प्रश्न है, पाठ योजना के द्वारा छात्रों को कैसा ज्ञान प्रदान किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना सी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित दोनों। अगला प्रश्न है, पाठ योजना में प्रस्तावना के प्रश्न पूर्व ज्ञान से संबंधित कैसे होने चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, क्रमबद्ध सरल स्पष्ट संक्षिप्त, डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, छात्रों में सृजन क्रिएटिविटी विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 26 का डी, समुद्देशन करना। अगला प्रश्न है, डॉट 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 को प्रतिभा का लक्षण नहीं माना जा सकता। सही जवाब हो जाएगा 27 का ए, सृजनशील विचारों। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक उत्तरों में आवश्यकता होती है। सही जवाब हो जाएगा सी, खुले प्रश्नों की। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वही है जो, सही जवाब हो जाएगा डी, पार्श्विक विचारशीलता एवं समस्या समाधान में अच्छा है। अगला प्रश्न है, बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित तकनीकों कार्यविधियों में से कौन सी सर्वाधिक उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रयोग की। अगला प्रश्न है, अनुकरण विधि केंद्रित है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, छात्र और शिक्षक दोनों पर। अगला प्रश्न है, मंटेसरी पद्धति प्रयोग की जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, 6 वर्ष तक के बालकों के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षक का मूल्यांकन उपागम किसके द्वारा दिया गया है? सही जवाब हो जाएगा 33 का ए, ब्लूम द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षण की चक्री योजना का उपागम किसके द्वारा दिया गया? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, मॉरिसन। अगला प्रश्न है, रटने पर अधिक बल दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, हार्वर्ड द्वारा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण कैसी योजना है? सही जवाब हो जाएगा ए, उपचारात्मक। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में पाठ योजना क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, साधन। अगला प्रश्न है, चिंतन स्तर प्रशिक्षण व प्रोजेक्ट विधि केंद्रित होती है। सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, समस्या केंद्रित। अगला प्रश्न है, पथ रहित परिस्थिति का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब हो जाएगा बी, जॉन ड्यूवी ने। अगला प्रश्न है, हाउ वी थिंक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, जॉन ड्यूवी। अगला प्रश्न है, योजना विधि का परिणाम किस रूप में होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, उत्पादन के रूप में। अगला प्रश्न है, भ्रमण विधि का आधार है। सही जवाब हो जाएगा 42 का बी, निरीक्षण। अगला प्रश्न है, सकमैन का
परीक्षा मॉडल किस पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा ए, आगमनात्मक। अगला प्रश्न है, सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया? सही जवाब हो जाएगा डी, फ्लेंडर। अगला प्रश्न है, ऑडियो वायर्ड मेथड इन टीचिंग पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, डेल। अगला प्रश्न है, जादू की लालटेन है? सही जवाब हो जाएगा ए, ओवरहेड प्रोजेक्टर। अगला प्रश्न है, अनुभव संघ के कुल कितने स्तर हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 10। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक भाग है जिसे विद्यालय में प्रदान किया गया कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए, बेलार्ड का। अगला प्रश्न है, फाउंडेशन ऑफ मेथड पुस्तक किसने लिखी? सही जवाब हो जाएगा ए, किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है, फाउंडेशन ऑफ मेथड कितने प्रकार का है? सही जवाब हो जाएगा ए, 4 प्रकार का। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के, उन्हें भी चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर जरूर किया करें, कॉलेज ग्रुप या जो भी आपके परिचित में बीएड कर रहे हैं। प्रश्न है, प्रयोजना विधि का दार्शनिक आधार क्या है? सही जवाब हो जाएगा 51 का सी, प्रयोजनवाद। अगला प्रश्न है, कंसेप्ट ऑफ एवेल्युएशन पुस्तक है? सही जवाब हो जाएगा 52 का बी, एनसीईआरटी। अगला प्रश्न है, भूतकालीन घटनाओं को पुनः सजीव किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, चलचित्र द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षक के द्वारा श्यामपट्ट का प्रयोग किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा 54 का बी, महत्वपूर्ण बिंदु लिखने में। अगला प्रश्न है, अनुभव शंकु में शीर्ष पर है? सही जवाब हो जाएगा 55 का सी, मौखिक संकेत। अगला प्रश्न है, किसी संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बुनियादी अवधारणाओं में से एक है? सही जवाब हो जाएगा बी, योजना। अगला प्रश्न है, इसे नियोजन के रूप में जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, प्रबंधन का प्रथम कार्य इसे नियोजन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भविष्य के आउटपुट के लिए सूचना के रूप में जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना आप लोग, डी, योजना परिषद की स्थापना, व्युत्पन्न योजनाएं बनाना और नीति बनाना, ये सभी जो है सूचना के रूप में जाना, मतलब डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पढ़ने का लक्ष्य है? सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। अगला प्रश्न है, छात्र निष्क्रिय होता है? सही जवाब हो जाएगा सी, व्याख्यान। व्याख्यान जब होता है, जैसे लेक्चर टीचर दे रहे हो, छात्र क्या है, निष्क्रिय है। अगला प्रश्न है, गतिविधि शामिल है? सही जवाब हो जाएगा डी, शारीरिक व मानसिक दोनों। अगला प्रश्न है, नाटक व भ्रमण क्या है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, क्रियात्मक साधन। अगला प्रश्न है, हर्वर्ट की पंचपदी प्रणाली का सोपान नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, मूल्यांकन, प्रस्तावना, सामान्यीकरण, प्रस्तुतिकरण है। अगला प्रश्न है, चक्रीय उपागम में पदों की संख्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, 5। अगला प्रश्न है, वर्ष 1961 में भारत में किस उपागम आधारित दैनिक पाठ योजना का प्रयोग किया जा रहा है? सही जवाब हो जाएगा सी, एनसीईआरटी उपागम। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान संप्रेषण उपागम हो सकता है? सही जवाब हो जाएगा 66 का सी, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किसका समावेश होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, छात्रों का। अगला प्रश्न है, मिंगर ने व्यवहार के किस पक्ष पर जोर दिया है? सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, ज्ञानात्मक भावात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में गृह विज्ञान शिक्षण नीरस व अव्यवहारिक हो जाता है? सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, सुविचारित उद्देश्य, उपयोगी उद्देश्य, सभी दोनों। अगला प्रश्न है,
पाठ्य योजना के द्वारा छात्रों को कैसा ज्ञान प्रदान किया जाता है? एक क्रमबद्ध, बी सरल, सी स्पष्ट व संक्षिप्त, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक पाठ्य योजना का दास नहीं होता, कथन है? तो सही जवाब हो जाएगा डी वैटस्वे का। अगला प्रश्न है, शिक्षक को क्या पढ़ाना है आधारित है? सही जवाब हो जाएगा 72 का सी, पाठ्य योजना पर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार शिक्षा का योजनाबद्ध तरीके से विकास करने के लिए किसका निर्माण करती है? सही जवाब हो जाएगा बी पंचवर्षीय योजनाओं का। अगला प्रश्न है, पाठ्य योजना में निम्नलिखित में से किसका समावेश होता है? एक क्लास, बी दिनांक, सी विषय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 74 का डी उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। अगला प्रश्न है, लाइफ इन क्लासरूम नामक पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा 75 का बी थॉमस सिल्वा। अगला प्रश्न है, पाठ्य योजना में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है? सही जवाब हो जाएगा 76 का बी प्रधानाचार्य की। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुबंधन के सिद्धांत के जनक हैं? सही जवाब हो जाएगा डी स्मिथ। अगला प्रश्न है, पाठ्य योजना के अनुसार कार्य करने से वृद्धि होती है? सही जवाब हो जाएगा 78 का बी आत्मविश्वास की। अगला प्रश्न है, शिक्षण का उद्देश्य है? ए अवबोध विज्ञान प्रयोग, सी अभिरुचि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 79 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, करिकुलम प्रोसेस के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा डी के व्हीलर की। अगला प्रश्न है, प्रभावशाली शिक्षण हेतु शिक्षक सर्वप्रथम कौन सा कार्य करता है? सही जवाब हो जाएगा बी निर्देशात्मक कार्य। अगला प्रश्न है, पाठ्य योजना किस सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 82 का ए वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक पाठों में गृह कार्य कैसा होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा सी प्रायोगिक। अगला प्रश्न है, शिक्षक को क्या पढ़ाना है या आधारित होता है? सही जवाब हो जाएगा 84 पर, ध्यान रखना, सी पाठ वस्तु पर। अगला प्रश्न है, दैनिक पाठ्य योजना में निम्नलिखित में से किसका समायोजन होता है? तो सही जवाब हो जाएगा, देखिए प्रश्न रिपीट कर दिया है, डी उपयुक्त है सभी पर। अगला प्रश्न है, पाठ्य योजना द्वारा किसको आधार मिल सकता है? तो ए छात्र के तर्क को, बी छात्रों के विस्तार व निर्माण क्षमता को, सी छात्रों की कल्पना शक्ति के विकास को, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 86 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति या सिद्धांत का ध्यान रखना चाहिए? एक क्रियाशीलता का सिद्धांत, बी उद्देश्यपरक सिद्धांत, सी ज्ञानेंद्रिय प्रयोग का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 87 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समूह चर्चा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी समूह सभा का। अगला प्रश्न है, भारतीय उपागम में कुल कितने पद हैं? सही जवाब हो जाएगा सी 3। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सा उपागम सबसे पुराना है? सही जवाब हो जाएगा सी हर्बर्ट उपागम। अगला प्रश्न है, शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य बालक को कक्षा से बाहर वास्तविक विश्व का ज्ञान कराना है, कथन है? सही जवाब हो जाएगा डी पियर्स व लोअरर का। अगला प्रश्न है, भ्रमण व यात्राएं गृह विज्ञान को कैसा बनाती हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी रोचक व मनोरंजक दोनों। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग शब्द सबसे पहले प्रयोग किया गया? सही जवाब हो जाएगा 93 का ए कृषि में। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी उपागम में सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 94 का डी शिक्षकों की क्रियाओं पर। अगला प्रश्न है, भारतीय उपागम में सबसे प्रमुख पद कौन सा है?
सही जवाब हो जाएगा 95 का सी। प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, शिक्षक को पाठ्य योजना का दास नहीं होना चाहिए, यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा 96 का, ध्यान रखना, ए वेस्टवे का। अगला प्रश्न है, शिक्षक को क्या पढ़ाना है या किस पर आधारित होता है। सही जवाब हो जाएगा 97 का बी, पाठ्य योजना पर। अगला प्रश्न है, पाठ्य कक्षा में जाने से पहले शिक्षक को पूरी तैयारी कर लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षक की प्रगति के लिए कोई बात इतनी बाधक नहीं है जितनी कि शिक्षण की अपूर्ण तैयारी। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है। सही जवाब हो जाएगा 98 का ए, डेविस का। अगला प्रश्न है, भारत सरकार योजनाबद्ध तरीके से विकास करने के लिए किसका निर्माण करती है। सही जवाब हो जाएगा बी, पंचपदी योजनाओं का। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। सही जवाब हो जाएगा बी, अनेक पेक्षों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। अगला प्रश्न है, करीब 110 प्रश्न था, आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी कक्षा में भाग लेते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, अपनी रुचि से। अगला प्रश्न है, सृजनशील विशेषताएं हैं तो ए फोटोग्राफिक स्मृति भी, भिन्न सोच सी, अंतर्मुखी डी, तीव्र अधिगम। सही जवाब हो जाएगा बी, भिन्न सोच। अगला प्रश्न है, पाठ्य योजना उन उद्देश्यों के कथनों और विशिष्ट तरीके से किया गया शीर्षक है जिनके द्वारा क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उन्हें प्राप्त किया जाता है, या परिभाषा निम्नलिखित में से किसकी है। सही जवाब हो जाएगा ए, बार्शिंग की। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान शिक्षण में पाठ्य योजना का पद निम्नलिखित में से कौन सा है। ये प्रस्तावना, बी प्रस्तुतिकरण या उपस्तुति, सी सिद्धांत निरूपण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 104 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक पाठों में गृह कार्य कैसा होना चाहिए। ये भावात्मक, बी सैद्धांतिक, सी प्रायोगिक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, प्रायोगिक। अगला प्रश्न है, सीखना, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, बीज के अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ... है। सही जवाब हो जाएगा सी, छात्रों के द्वारा बीज लगाना और अंकुरण का निरीक्षण करना। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की कौन सी शाखा बहुलता और परिवर्तन की अवधारणा के बारे में बताती है। सही जवाब हो जाएगा सी, इतिहास। अगला प्रश्न है, शिक्षण के अन्वेषण दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण परिणाम होता है, परिणाम ... होता है। सही जवाब हो जाएगा सी, संकलनात्मक समझ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य स्कूली शिक्षा में संख्यात्मकता से जुड़ा है। सही जवाब हो जाएगा ए, वयस्कों को रोजगार सक्षम बनाने का। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 1305G है, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप लोग ध्यान रखना, अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे यूनिट 4 का, ठीक है, इसका पार्ट 1 देखेंगे, हो सकेगा 2 पार्ट में, नहीं तो फिर एक पार्ट ही देखेंगे, 305G गृह विज्ञान शिक्षण। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया, आप ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप जो है वीडियो को देख पाएंगे, तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप में जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उन्हें भी चैनल के बारे में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।